हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कुसुम, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन इस पोएम की, जिसका नाम है द बोल पोएम। और ये पोएम लिखी है जॉन बैरीमन ने। ये पोएम है हमारी क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके थर्ड चैप्टर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में उसकी सेकेंड पोएम है द बोल पोएम। आइए इसको जानते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं लाइन बाय लाइन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम अभी करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग दैट मींट अ लॉट टू यू? क्या कभी आपने अपनी कोई फेवरेट चीज़ खोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत आपके क्लोज हो? बेसिकली ये जो पोम है ये उसी पर बेस्ड है। सो इसमें जॉन बैरमैन ने हमें क्या बताया है कि किसी भी कोई भी चीज़ जो हमारी खास होती है, हमारे क्लोज होती है, जब हम उसे खो देते हैं उसके बाद हम अपसेट हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं। तो हमें उस अपनी उस सैडनेस से बाहर निकलना होता है, आगे बढ़ना होता है। अगर हम अपनी उसी सिचुएशन में रहेंगे तो हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। यही इस पोम की थीम है। और इस थीम को अगर अच्छे से समझें तो इट विल व्हेन वी लूजिंग समथिंग वी लव इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में नेचुरली जो चीज़ें हमारी क्लोज होती हैं, हम कभी ना कभी उनको खो देते हैं, चाहे वो पर्सन हो या फिर थिंग्स हो। हम कभी ना कभी वो हमसे दूर जाती ही हैं। सो इन दिस पोएम द बॉय लर्न्स ऑल दो हिज पोएम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इमोशनली, ही मस्ट एक्सेप्ट द लॉस और मूव फॉरवर्ड। पोएट क्या बता रहे हैं हमें कि हमारी लाइफ में जो भी हमारी फेवरेट थिंग्स होती हैं, जो पर्सन्स होते हैं, जब वो खो जाते हैं तो ये नेचुरल है। हमें अपने इस ग्रीफ से, इस सैडनेस से बाहर निकलकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड मूव ऑन करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। लेट्स नो अबाउट द पोएम फर्स्ट। अ बॉय लूजेस अ बॉल, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है। ये पोएम एक यंग बॉय के बारे में है जो अपनी बॉल को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट ऑफ दैट आफ्टर दैट, वो अपनी बॉल को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। जो बॉल होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है, ना ही ये है कि दूसरी बॉल खरीदना उसके लिए मुश्किल है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट? तो फिर वो लड़का इतना अपसेट क्यों है, वो जो बच्चा है वो इतना अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। सो इस पोएम को पढ़कर हमें पता चलेगा कि जो बच्चा है, जो यंग बॉय है, उसने अपनी बॉल खो दी है, तो बॉल के खोने का जो उसका एक्सपीरियंस है उससे वो क्या सीखता है, वो बच्चा क्या सीखता है, यही हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? वॉट इज ही टू डू? आई सो इट गो। सो वॉट इज द बॉय नाउ? वॉट इज द बॉय नाउ? यहाँ पर जो नरेटर है, जो पोएट है हमारे, वो इस पोम को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ वो देख रहे हैं। किस तरह से कि एक बॉय वहां पर है, तो वो हमें क्या बोल रहे हैं? वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? कि किस तरह से एक लड़का है अब जिसने अपनी अपनी, एक बच्चा है जिसने अभी अभी अपनी बॉल को खोया है। वॉट इज ही टू डू? वह अब क्या करेगा? आई सो इट गो। आई कौन है यहाँ पर? आई नरेटर है। नरेटर कहते हैं कि मैंने खुद उसको देखा है, उसकी बॉल को जाते हुए देखा है, खोते हुए देखा है। तो अब जो ये बच्चा है, जो लड़का है जिसने अपनी बॉल खोई है, वो अब क्या करेगा? merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. मीनिंग देख लेते हैं। merrily, merrily means showing happiness, एंड तो जो बॉल है वो बहुत ही
खुशी-खुशी, हैप्पीनेस के साथ उछलती हुई जा रही है, स्ट्रीट में जा रही है, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो जाते ऐसे बाउंस करती हुई, मैरिली बाउंसिंग करती बाउंस करती हुई, उछलती हुई सीधे कहाँ चली जाती है? वाटर में चली जाती है, पानी में गिर जाती है। नो यूज़ टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, नो यूज़ टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, क्या दूसरी और बॉल नहीं है जो वो परचेज़ कर सकता है या खरीद सकता है? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रेफ फिक्सेस द बॉय, ऐसा नहीं है कि दूसरी बॉल्स वो और ले नहीं सकता है, बट इस बॉल के खोने से वो इतना ज़्यादा अपसेट है, इतना ज़्यादा दुखी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस ग्रीफ की वजह से जो बॉय है वो एकदम फिक्स हो गया, जम गया है, मूव नहीं कर पा रहा है इस ग्रीफ की वजह से। ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ इज वेरी ग्रेट सैडनेस, स्पेशली एट द डेथ ऑफ समवन और व्हेन वी lose some lose something और समवन, जब हम अपने किसी क्लोज पर्सन को या फिर किसी क्लोज थिंग को खो देते हैं, उसके बाद जो हमें सैडनेस फील होती है उसे ग्रीफ कहते हैं। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, एज ही स्टैंड रिजिड, व्हाट इज रिजिड? रिजिड इज स्टिफ और फिक्स्ड, नॉट एबल टू बी बेंट और मूव्ड, जो एकदम से बोल के खो जाने के बाद, उसके चले जाने के बाद एकदम से बच्चा कैसा हो गया? स्टिफ हो गया, रिजिड हो गया, वो मूव नहीं कर पा रहा था वहां से। एंड ट्रैम्बलिंग इज द शेकिंग, स्टेयरिंग डाउन, और वो ऐसा एक जगह पर ऐसे रिजिड खड़ा हुआ, बस उसको देखे जा रहा था बॉल को जाते हुए। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, पहले समझ लेते हैं हार्बर क्या होता है, व्हाट इज हार्बर? हार्बर इज अ पोर्ट, एक पोर्ट होता है, तो जहां पर उसकी बॉल खोई है। ऑल हिज यंग डेज, वो उसको ऐसा उस टाइम पर फील होता है कि उस बॉल के साथ साथ उसकी जो यंग डेज की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो सब उस बॉल के साथ साथ क्या हो रही है? जैसे उसकी बॉल पानी के अंदर जा रही है, तो उस बॉल के साथ साथ उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी पानी के अंदर जा रही हैं। उसके साथ-साथ उसकी मेमोरीज़, उसके इमोशंस जुड़े हुए थे। वो जैसे कि उसने बॉल अपनी खोई है, तो उसकी मेमोरीज़ भी उसके साथ जा रही हैं, इसलिए वो बच्चा क्या है? बहुत ज़्यादा अपसेट है। हिज बॉल वेंट, जहाँ पर जिस हार्बर पर उसकी बॉल गई है, उस हार्बर पर वो अपनी बॉल को जाते हुए देखता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। व्हाट इज इंट्रूड? इंट्रूड इज to go into a place or situation in which you are not wanted or not expected to be, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आप इनवाइटेड ना हो या फिर आपका होना वहां एक्सपेक्ट ना किया गया हो। सो आई वुड नॉट, अब यहाँ पर फिर से आई वर्ड यूज, आई लेटर यूज हुआ है। आई रेफर्स टू द नरेटर, अभी मैंने बताया था। तो नरेटर कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं नहीं चाहता कि मैं जाकर उसको इंट्रूड करूं, वहां पर उसको डिस्टर्ब करूं या उससे जाकर बात करूं, वो ऐसी सिचुएशन में है। सो अ डाइम, डाइम क्या होता है? डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स, 10 सेंट्स की वैल्यू होती है, करेंसी होती है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, एक नई बॉल अगर खरीदेंगे तो वो कितने की आएगी? एक डाइम की आएगी, 10 सेंट्स की आएगी, बट वो भी क्या है? वर्थलेस है, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको पता चलता है अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फर्स्ट टाइम उसने कोई चीज खोई है अपनी, तो उसको अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर पता चलता है कि जो उसकी बॉल थी, उसके इतने क्लोज थी, वो अब कहाँ चली गई है? पानी के अंदर चली गई है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब नरेटर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो वर्ल्ड है इट इज फुल ऑफ पोजेशंस। पोजेशन मीन्स जब इसमें जो लोग रहते हैं वो अपनी अपनी उनकी चीजें होती हैं जो उनके क्लोज होते हैं, जिन पर वो अपना हक समझते हैं, उनकी अपनी होती हैं, वो भी उनके पास नहीं रहती, उनको भी वो खो देते हैं। उसी तरह जो और भी बॉल्स आएंगे, लोग बॉल खोएंगे और भी चीज़ों को खो देते हैं। तो ये क्या है? ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, वो नेचुरली हम जो हमारी चीज़ें होती हैं वो कभी ना कभी हमसे दूर जाती ही हैं लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल
बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता है? बॉल तो खरीद सकता है क्योंकि बॉल तो 10 सेंट्स में आ जाती है, बट क्यों नहीं खरीद सकता है? उस बॉल से जुड़ी हुई बच्चे की जो मेमोरीज हैं, जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है, ही इज लर्निंग। जो नरेटर यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है इस लॉस से अपने, वो सीख रहा है कि मनी मनी एक्सटर्नल है, उससे हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते। और क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर, वो अपनी डेस्परेट आईज से बस उस बॉल को जाते हुए देख सकता है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and most know many days. How to stand up. Epistemology of loss क्या होता है? Gaining knowledge about the nature and experience of loss. किसी अपने लॉस के एक्सपीरियंस से या फिर नेचर के बारे में जानना, उसको कहते हैं। सो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो अब बच्चे को पता चल गई है, वो जान गया है उसके पीछे कि जो मेरा लॉस हुआ है उससे मुझे आगे बढ़ना है, बाहर निकलना है। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से मुझे उससे बाहर निकलना है, किस तरह से मुझे मूव ऑन करना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर किसी के पास जो भी उसकी फेवरेट चीजें होती हैं एक दिन तो जाती ही हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, बट इट डिपेंड्स करता है कि वो कितने दिन में उससे ओवरकम कर सकता है। आप अपने ग्रीफ को लेकर, अपने दुख को लेकर उसमें बैठे रहोगे या फिर उससे बाहर निकलोगे। कुछ टाइम तक आप, ऐसा नहीं है कि आपको अपने लॉस को फील नहीं होगा, आप अपने लॉस को फील भी करोगे, बट कुछ टाइम बाद आपको उससे मूव ऑन करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके सेंट्रल थीम की, तो पोएट ने हमें क्या बताया कि द बॉय लर्न्स दैट ऑल्दो हिज बॉय कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट क्या है, ही मस्ट एक्सेप्ट द लॉस और मूव फॉरवर्ड। जो बच्चा है उसको अपने लॉस को एक्सेप्ट करना है और उसको आगे बढ़ना है लाइफ में। पॉइंट हमें ये भी बताते हैं कि इस तरीके के जो एक्सपीरियंस हैं वो दैट मेक अस स्ट्रोंगर, मोर मैच्योर और बेटर प्रिपेयर टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस, कि हमारे फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं हम उनको भी, किस तरह से हमें उनको फेस करना है, किस तरह से अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, ये भी हमें पोएट इसमें बता रहे हैं। सो ये थी पोएम द बॉल पोएम, ये लिखी की थी जॉन बैरमन ने। एंड इसके वर्ड मीनिंग यहाँ पर भी है, इसकी जो ग्लोसरी है। और देयर आर अदर वर्ड्स, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट, और शेकिंग ग्रीफ इज सैडनेस विच ग्रेटली इफेक्ट्स द बॉय, रिजिड इज द स्टिफ। सो ये हमारी पोम थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. If you found this explanation helpful, please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you for watching. Take care. Bye bye.